पाकिस्तान के अंदर चांद देखने का जो मामला है हमेशा से मुतनाज़ा रहा। ईद कौन से दिन रखी जाएगी, रोज़ा पहला कब होगा, मुहर्रम पहली कब होगी, तो ये हमेशा से तनाज़े का शिकार रहा है। यही वजह है कि पेशावर और केपीके के जो इलाके के लोग हैं उनके यहाँ ईद उनकी अलग होती है और पाकिस्तान के बाकी शहरों में ईद अलग होती है। अब वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी की तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कमेटी बनाई है जो आइंदा 10 सालों के लिए मुस्तकिल तौर पर कैलेंडर जो है वो वज़ा करेगी और उसके मुताबिक जो है पाकिस्तानी कौम जो है वो ईद भी मनाएगी और रमज़ान का रोज़ा भी रखेगी और इसके साथ साथ जो बाकी जो इस्लामी महीने हैं उनका भी फैसला उसी कैलेंडर के मुताबिक होगा। अब इसमें अफसोसनाक बात यह है कि इस कमेटी के अंदर किसी भी आलिम दीन को शामिल नहीं किया गया, साइंटिस्ट लोगों को शामिल किया गया है और बाकी लोगों को शामिल किया गया है। सवाल यह है कि चांद देखने का जो मामला है ये किसी साइंस और टेक्नोलॉजी का ठीक है, इसका भी इसमें दखल होगा, लेकिन इसमें उलमाए किराम का बुनियादी तौर पर अमल दखल है, उनको क्यों शामिल नहीं किया गया। रोयत हिलाल कमेटी को पहले ख़त्म करने की बात की गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से और अब जो है इस तरह का ये फैसला आया है। ये इंतहाई ख़तरनाक फैसला है। इसमें अगर ये कैलेंडर वज़ा करना है अच्छी बात है, बाकी दुनिया में भी यूरोप के बाकी ममालिक जो हैं वो भी कैलेंडर के मुताबिक रोज़ा रखते हैं, ईद करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन इसमें उलमाए किराम को कम से कम जरूर शामिल करना चाहिए। उनके बगैर अगर इस तरह का फैसला होता है तो फिर इसे मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम जो है वो इसे कबूल नहीं करेगी।